Hello everyone, in this video we will try to understand section 22 of the Sale of Goods Act 1930. First of all, we will try to read it out in Hindi as well as then we will read it in English. What it says in हिंदी परिदय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल जबकि उसकी कीमत अभिनिश्चित करने के लिए उसके प्रति विक्रेता को कुछ करना है। जहाँ की संविदा परिदय स्थिति के विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, किंतु विक्रेता कीमत अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से माल को तोलने, मापने, परखने या उसके बारे में कोई अन्य कार्य या बात करने के लिए आबद्ध है, वहाँ संपत्ति तब तक संक्रांत नहीं होती जब तक वह कार्य या बात नहीं कर जाती और क्रेता को उसकी सूचना नहीं हो जाती। In English, what it says is specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price. Where there is a contract for the sale of a specific good in a deliverable state, तो जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी पर्टिकुलर गुड को लेके फॉर्म हो गया हो और जहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, यानी कि वो बेचने योग्य है, वो वहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है, ले जाया जा सकता है। ऐसे केस में बट द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग with reference to the goods for the purpose of ascertaining price। लेकिन वहीं पर विक्रेता को उस गुड्स के साथ कुछ तौलना है या मापना है या मेजर करना है या टेस्ट करना है, तब जाके उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस हमें पता लग पाएगा। तो जब तक ये कह रहा है कि जब तक वो वेट नहीं किया, वो मेजर नहीं किया, उसका टेस्ट नहीं किया, तब तक प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक वो ऑनरशिप बायर के पास नहीं जाएगी। इसको और इजीली समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम दुकान पे गए, मैं दुकान पे जाता हूँ और किराने की दुकान पे और ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ मैं और मैं कहता हूँ कि मुझे चीनी चाहिए। वो चीनी मुझे दिखाता भी है, चीनी उसके पास होता भी है, जो चीनी का पूरा कट्टा बैग होता है उसके पास, तो उसमें लगभग 50 किलो चीनी है, मुझे तो 1-2 किलो चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है मुझे दे दो 1-2 किलो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, स्पेसिफिक गुड का हो गया कि चीनी चाहिए। उसके बाद मैंने बोल दिया उसको चीनी दे दो, तो मेरा ऑनरशिप उस चीनी पे, वो चीनी का जो ऑनरशिप है 1-2 किलो का, वो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा जब तक वो मेजर नहीं कर लेता है 1-2 किलो। जब तक वो 2 किलो, सपोज 2 किलो चाहिए, तो जब तक जो 2 किलो वो वेइंग मशीन पे मेजर नहीं कर लेता है और मेजर करने के बाद जो 2 किलो एक्चुअल में आएगा, वो फिर तब जाके ऑनरशिप मेरे पे ट्रांसफर होगी। तो ऐसे उसी के रिगार्डिंग सेक्शन 22 कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्मेशन में आए किसी स्पेसिफिक गुड को लेके जो डिलीवरेबल स्टेट में हो, तो उसकी ओनरशिप तब तक चेंज नहीं होगी, तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक इन दैट केस अगर जो सेलर है उसको वो चीज जो है उसको या तो वे करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है। तो इन सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में वे मेजर टेस्ट के बाद ही उसका जो ओनरशिप है वो बायर के पास जाएगा, जैसा कि हमने चीनी वाले एग्जांपल से समझा। इसको फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कि जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो किसी पर्टिकुलर गुड को लेके, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स को लेके जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, बट द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट और थिंग विद रेफरेंस टू द गुड फॉर पर्पस ऑफ ascertaining प्राइस। लेकिन वहीं पर सेलर बाध्य है सेलर बाध्य है उस प्रोडक्ट का वेट करने के लिए, वे करने के लिए, या फिर उस प्रोडक्ट का मेजर करने के लिए, नापने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए, तो ताकि उससे जो है एक्चुअल प्राइस समझ में आ सके। ठीक है, तो जब तक वो चीज कंफर्म नहीं हो जाएगी, तब तक ओनरशिप, तब तक वो प्रॉपर्टी जो है बायर के पास ट्रांसफर नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो का प्राइस है 50 रुपए, अभी 53 रुपए चल रहा है। तो 2 किलो का हो गया, ये हमारा हो गया 106 रुपया। 106 रुपए के 2 किलो चीनी। अब जब तक वो 2 किलो नहीं मेजर करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि 106 का है कि 53 का है कि 76 का है कि 150 का है, कैसे पता चलेगा? तो मेजर करने के बाद ही कैलकुलेशन होगी ना, उसके बाद ही वो प्राइस असर्टेन कर पाएगा ना। तो जब तक
एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डिलीवरेबल स्टेट में है और सेलर बाध्य है उसको वेट करने के लिए, वे करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए, तो जब तक वो सेलर नहीं कर लेता है अपनी तरफ से तब तक ओनरशिप बायर के पास नहीं जाएगी। एक बार वे कर लिया, एक बार टेस्ट कर लिया, एक बार मेजर कर लिया, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, कोई मेजरमेंट के हिसाब से, मान लो मैं लकड़ी लेने गया तो मेजरमेंट के हिसाब से मुझे देंगे, है ना? और टेस्ट भी होता होगा किसी चीज़ के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वेट या मेजर या टेस्ट के बाद ही सर्टेन पता लगाया जा पाएगा उस प्राइस का, और उसके बाद जो है वो ओनरशिप चेंज होगी कहाँ से, सेलर के द्वारा बायर को। दिस इज व्हाट सेक्शन 22 इज सेइंग। लेट्स रीड इट आउट वन मोर टाइम इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। सेक्शन 22 से इस परिदय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल जबकि उसकी कीमत अभिनिश्चित करने के लिए उसके प्रति विक्रेता को कुछ करना है। जहाँ की संविदा परिदय स्थिति के विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, किंतु विक्रेता कीमत अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से माल को तौलने, मापने, परखने या उसके बारे में कोई अन्य कार्य या बात करने के लिए आबद्ध है, वहाँ संपत्ति तब तक संक्रांत नहीं होती जब तक वह कार्य या बात नहीं कर जाती और क्रेता को उसकी सूचना नहीं हो जाती। इन इंग्लिश, specific goods in a deliverable state where the seller has to do anything thereto in order to a certain price, where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof। कि जब तक वो चीज़ नहीं कर ली जाती सेलर के द्वारा और जब तक नहीं बताया दिया जाता बायर को, तब तक वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं होगी। So this was section 22 of the Sale of Goods Act 1930। We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.